एक बार फिर से आपको मेरा प्रणाम जी। देवियों और महात्माओं, सवाल उठता है कि ईश्वर के दर्शन कैसे होते हैं। आदिकाल से एक ही उत्तर, एक ही विधि, ब्रह्म ज्ञान। और जब मैं ईश्वर के दर्शन कर लेता हूँ, फिर किस तरह से ईश्वर से जुड़ा जाए, किस तरह से इकमिक हुआ जाए, किस तरह से परमात्मा में खोया जाए, उसके लिए कौन सी विधि? समर्पण, यानी अपनी मैं को मिटा देना, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना, परमात्मा में खो जाना। और निरंकार प्रभु के प्रति किया गया समर्पण मुझे पूर्णता की ओर ले जाता है। देखें, नदी को सागर की तरफ बहती है। किसी ने पूछ लिया, किस लिए जा रही है सागर की तरफ? कहने लगी, मैं मिटने जा रही हूँ, एक होने जा रही हूँ, सागर में मिलकर मैं गंगा सागर हो जाऊंगी। इसी तरह से जब मैं मिट जाती है, जब मैं परमात्मा में समा जाती है, फिर उसी पल मैं अपूर्ण से पूर्ण हो जाता हूँ। समर्पण का अर्थ ही यही है, अटूट श्रद्धा, बेशर्त आस्था। गुरु कहे तो जियो, गुरु कहे तो मरो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण, यही है समर्पण। दिस इज ए सरेंडर, दैट्स ऑल। अपने आप को छोड़ देना। बच्चे को पानी में डाल दे, बस छोड़ देते हैं, बच्चा फ्लोट करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। किसी ने पूछ लिया, नींद के लिए क्या किया जाता है? बस पलके गिरा दो, आँखों से लड़ाई नहीं करनी, जोर नहीं लगाना, पलके गिराई, आंखें बंद, नींद आ गई, छोड़ देना। और जब तक मैं अपने आप को पकड़ के रहता हूँ, समर्पित हो ही नहीं सकता। किसी आदमी की 75वीं शादी की वर्षगांठ थी। मित्रों ने कहा, भाई हम तो आपको क्या उपहार दें जो आपने 75 साल में आज तक ना किया हो? कहता है, मैं आज तक जहाज पे नहीं बैठा। मित्रों ने व्यवस्था की, चार्टर्ड विमान की, शहर के ऊपर आधा घंटा चक्कर लगाया गया। जब जहाज उतरा, नीचे उतरा, मित्रों ने पूछा, कैसा लगा? पहली उड़ान थी आपकी, सफ़र को एंजॉय किया, आनंद आया, कोई डर तो नहीं लगा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कहने लगा, कोई परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन डर के कारण मैं सहमा रहा। मैंने अपना पूरा वजन जहाज के ऊपर नहीं रखा, कहीं जहाज गिर ना जाए। अरे बाबा, तू सहम के बैठ या सहज होके बैठ, दोनों अवस्थाओं में तेरा वजन जहाज के ऊपर ही है। लेकिन अगर तू सहज होके बैठता, उस यात्रा का आनंद लेता। छिपकली से पूछ लिया, आओ जंगल में सैर करने चलते हैं। कहती है, मैं नहीं जा सकती। अरे क्यों नहीं जा सकती? कहती है, मैं चली गई तो छत नीचे गिर जाएगी, इसका भार मैंने उठाया हुआ है। वो सोचती है कि मैंने इसको संभाला हुआ है। भगवान कृष्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं? अध्याय 18वां, 66 नंबर श्लोक, माम एकम शरणम वज्र, कि सबको छोड़कर मुझे समर्पित हो जा, मुझे समर्पण कर दे। महात्माओं, अब मुझे देखना है कि कितना मैंने समर्पण किया। जब मैं एक बार अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण हो जाता हूँ, सब समर्पित कर देता हूँ, फिर प्रभु बलिहारी हो जाता है। कितने प्रमाण हैं हम सबके पास। महाभारत के दौरान, युद्ध के दौरान अर्जुन के तीर चल रहे हैं, और तीर चलते चलते एक का एक रुक गए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ निहारा, प्रभु। भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? अर्जुन तीर चला। और जैसे ही
उसको एहसास हुआ, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं समर्पित होना भूल गया, मैं आपके प्रति समर्पण का भाव भूल गया। और जैसे समर्पित हुआ उसी समय तीर चलने फिर आरंभ हो गए। मीरा ने जब समर्पण होकर कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को है, उसी समय जहर का प्याला अमृत में बदल गया। द्रौपदी ने जब थक हार कर भगवान कृष्ण के चरणों समर्पण किया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज की रक्षा कर दी। राजा जनक ने अष्टावक्र ऋषि को जब समर्पण किया तन मन धन, उसी समय तत्व ज्ञान हो गया। हनुमान जी प्रभु राम के चरणों में समर्पित हुए, उसके बाद संकट मोचन हनुमान जी बन गए। इन सब के पीछे एक ही भाव, समर्पण। समर्पण। सजनों, अब तो ये मुझे देखना है कि कितना मैंने निर्गुण सरगुण के प्रति समर्पित हुआ हूँ। मैं मिट गई, शून्य हो गया। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भरने वाला कहता है, भाई साहब जी जीरो देख लो, शून्य देख लो। जैसे शून्य हुआ रीडिंग शुरू हो जाती है, जितना मर्जी पेट्रोल भरवा लो। इसी तरह जब मैं अपने इष्ट के प्रति, सद्गुरु के प्रति, निर्गुण सरगुण के प्रति समर्पण करता हूँ, समर्पित होता हूँ, फिर उसी पर सुख की, मंगल की, खुशी की, आनंद की, दिव्यता की रीडिंग शुरू हो जाती है। रीडिंग शुरू हो जाती है, असीमित, जितना मर्जी भर लूँ, फिर जीवन में सुख और आनंद आने लगता है। प्रियजनों, अगर चाहता हूँ जीवन को आनंद से भरना, चाहता हूँ कि ये आत्मा आनंद से गदगद हो जाए, उसके लिए एक ही विधि, समर्पण। समर्पण।